मेरी शुरुआती शिक्षा हिंदी माध्यम से हुई और मैं सरस्वती शिशु मंदिर में 10th क्लास तक पढ़ा। 10th क्लास में जब मेरा नाम डिस्ट्रिक्ट मेरिट में आया तो ये डिसाइड किया गया कि मैं 11वीं से और अपनी अगली पढ़ाई जो है मैं इंदौर से पढ़ूं। तो ये डिसीजन लिया गया कि मैं इंदौर जाऊं और आगे की पढ़ाई करूं, वो भी इंग्लिश मीडियम से। अब 10वीं तक किताबें होती थी इतनी पतली पतली, 11वीं में आपने देखा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की किताबें होती हैं इतनी मोटी मोटी, वो भी इंग्लिश में। ऊपर से एक भार ये था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना। कुछ भी समझ में नहीं आता था, कुछ भी मतलब कुछ भी। एक तरफ जो बच्चा अपने स्कूल में अपनी क्लास में टीचर्स का लोगों की आंख का तारा हुआ करता था, कुछ ही दिनों के बाद वही बच्चा क्लास के आखिरी बेंच पर बैठता था और उसे कुछ समझ में नहीं आता था। 1-2 साल गुजरे तो ये समझ में आया कि ये जो अंग्रेजी नाम की चीज है, ये जो अंग्रेजी नाम की भाषा है, इसमें ठीक ठाक होना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद ये समझ में आया कि पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, इन सब में अंग्रेजी का उपयोग बढ़ाना होगा। किसी ने सलाह दी कि इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ा करो, इससे तुमको पढ़ने में मजा भी आएगा और तुम्हारी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। अब पढ़ने का शौक तो बचपन से था ही। जिस दुविधा में, जिस परेशानी में मैं था, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। क्योंकि असलियत ये है, भले ही हमारे देश में बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, लेकिन 90% इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की हालत तब भी खराब थी। अधिकतर इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स के बच्चों की भी इंग्लिश नहीं होती। हिंदी तो अच्छी होती ही नहीं है क्योंकि इट इज नॉट अ प्रोफेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश भी उतनी अच्छी होती नहीं है। तो चेतन भगत की पहली किताब 5.71 आई थी 2004 में। उसके बाद उनकी और भी किताबें आई। तो मेरे साथ एक पूरी जनरेशन थी जिसने पढ़ना शुरू किया इंग्लिश की किताबें, इंग्लिश के नॉवेल्स चेतन भगत की वजह से। उसके बाद एवरीबॉडी मूव टू अदर लिटरेचर सोर्सेस, इंटरनेशनल लिटरेचर, और वो और भी किताबें पढ़ने लगे जब लोगों की इंग्लिश इंप्रूव हो गई। और अब वही लोग जिन्होंने चेतन भगत की किताबों से पढ़ना शुरू किया, वो लोग चेतन भगत को कोसते हैं, पब्लिकली अब्यूज करते हैं और उन्हें डिमीन करते हैं जस्ट बिकॉज दे फाउंड अदर लिटरेचर एंड अदर ऑथर्स विच दे फाइंड बेटर। जिसकी वजह से लाखों लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, जिसकी वजह से एक पूरी जनरेशन ने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की। आज उसी व्यक्ति को लोग भरकर कोसते हैं बिकॉज दे हैव समथिंग बेटर टू रीड। एक बात आप हमेशा याद रखना कि जब आपका किसी की लाइफ में काम पूरा हो जाए ना और उनको आपसे कोई बेहतर ऑप्शन मिल जाए, people don't hesitate to abuse you, to demean you, to insult you and to put you